हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में आज एक नया टॉपिक और नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। भी जो पार्टनर है उनका अगर रेशो चेंज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक ये रहेगा, एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हिंदी में उसको डिस्कस करेंगे। हिंदी में उसको बोलते हैं पुनर्गठन। पुनर्गठन मीन्स फर्म का दोबारा स्थापना हो जाना, यानी फर्म का दोबारा बन जाना या फर्म दोबारा एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। मींस जैसे कोई बिल्डिंग बनाई, 50 साल के बाद बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, उसको तोड़ के नया बनाएंगे, दैट इज द पुनर्गठन, ठीक है, इसको पुनर्गठन बोलते हैं। लेकिन हम बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, जब कुछ जो एग्रीमेंट बनाए हैं ऑलरेडी पार्टनर ने उसमें कुछ चेंज हो जाता है तो वहां रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। द चेंज इन द एग्रीमेंट, द चेंज इन द एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म को लेकर जो पुराना एग्रीमेंट है वो किसी वजह से चेंज हो जाता है या उसमें किसी वजह से चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से पुरानी पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लोज हो जाती है और नई पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो मैंने लिखा है इसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में, द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, यानी पुराने एग्रीमेंट में जो चेंज होगा उसकी वजह से पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको ये बता देता हूं कि इस टॉपिक के जितने पॉइंट हैं उतने चैप्टर हैं। ये प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इस टॉपिक के जितने पॉइंट है उसमें 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये 2 इकट्ठे थे, ये अलग था, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में डियर स्टूडेंट चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सचदेवा क्लासेस के ऊपर। यूट्यूब पर जाइए, सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और उसमें ये टॉपिक आप देखते जाइए, ठीक है। और अब टॉपिक ये रहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें लिखा है द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मे हैपन इन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी है जिनकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज करो, मान लो 2 पार्टनर थे ए बी, उनका रेशो था 2:1, दैट इज द ओल्ड रेशो, ठीक है। और बाद में पार्टनर्स के बीच में नए एग्रीमेंट में रेशो 3:2 हो गया, क्लियर, दैट इज द न्यू रेशो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मींस ये पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रेशो 2:1 था, उसके बाद रेशो कितना हो गया, 3:2 हो गया, तो ये नई फर्म हो गई एक तरीके से। तो इसको भी क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये जो पहला पॉइंट है वो ये चैप्टर का नेम भी है, ठीक है। और सेकंड है, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट ऐसे करेंगे, मान लो जैसे 2 पार्टनर हैं, उनका रेशो 2:1 है, दैट इज द ओल्ड रेशो। उसके बाद सी नया आ गया बिजनेस में, तो कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर। उसके बाद रेशो ये हो गया उनका, तो दैट इज द न्यू रेशो। इसी को भी हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप
फर्म। जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म थी उसमें 2 पार्टनर थे और नई पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर हो गए। तो उसको भी क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगला है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब क्या पढ़ेंगे हम? जैसे 3 पार्टनर हैं, ठीक है, इनका रेशो ये है, सपोज करो दैट इज द ओल्ड रेशो। सी रिटायर हो गया, कितना रिटायर? कौन रिटायर हो गया? सी रिटायर हो गया। पीछे कौन रह गया? ए एंड बी। रेशो कितना है इनका? 3:2। दैट इज द न्यू रेशो। इसी को भी हम क्या मानकर चलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप है। ठीक है, अगला पॉइंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो डेथ में भी हम इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर नहीं होता, उसकी किसी एक्सीडेंट या कोई किसी अदर वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेचुरल डेथ भी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद जो पार्टनर रह जाएंगे वो भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नई पार्टनरशिप फर्म को। और किसका जन्म होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो किसी की डेथ होने पर भी नई फर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। 2 पार्टनरशिप फर्म का अमलगामेशन अगर हो जाता है तो उन दोनों को मिलाने से जो बनेगी वो भी क्या बनेगी? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही उसको बोलेंगे। ठीक है, मान लो टाटा कंपनी गाड़ी बनाती है, टाटा गाड़ी बनाती है, या यूं कह लो कि एक अल्फा लिमिटेड है, कोई मान लो अल्फा लिमिटेड है, वो गाड़ी बनाती है, एक बीटा लिमिटेड है, वो भी गाड़ी बनाती है। ठीक है, दोनों ने बिजनेस इकट्ठा कर लिया अपना, ठीक है, और एक फर्म बन गई, अल्फा एंड बीटा पार्टनरशिप फर्म बन गई। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ठीक है, अब टॉपिक हम यहां ये डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा रहेगा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर के बीच रेशो अगर चेंज होता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? सीधा सा सम है, पहले रेशो कुछ और था, उसके बाद रेशो न्यू हो गया, तो किसी पार्टनर को गेन होगा, किसी को सैक्रिफाइस होगा। सीबीएसई बोर्ड में, एचबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का हल्का सा ये पूछा जा सकता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट रहेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। एचबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स का कंफर्म पूछा जाएगा, भी किसको गेन हुआ, किसको सैक्रिफाइस हुआ। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऐसे लिख लेना पेपर में। 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, उनका रेशियो है 3:1। ओके, दैट इज द ओल्ड रेशियो। ठीक है, द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहां रेशियो चेंज हो गया उनका। Indicate the each partner gain and sacrifice due to change in the ratio. रेशो चेंज होगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें? तो पेपर में आप सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेना। सैक्रिफाइस रेशो का क्या फार्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस ठीक है, अब यहां आप निकाल लो इसका एज, सैक्रिफाइस और गेन, आप यहां दोनों लिखोगे। ए का एज, सैक्रिफाइस और गेन। ऑल्ड रेशो कितना है इसका?
3/6 माइनस न्यू रेशो 2 इज, यानी इसको ऐड कर लेना, 2 + 2 4 + 1 5, 30 आ गया। 30 को 6 से किया डिवाइड, 5 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। ठीक है, तो ये 3/30 आ गया। पहले इसको 15 मिलते थे, अब कितने मिले इसको नई रेशो में? 12 मिले। इट मींस इसने 3 का सेक्रीफाइस किया। क्या किया इसने? 3 का सेक्रीफाइस किया। ठीक है, सिंपल शॉर्ट कहूं तो जिसका प्लस में आया उसको सेक्रीफाइस हो गया। बी का सेक्रीफाइस और गेन। ऑड रेशो कितना है? 2/6 माइनस न्यू रेशो 2/5, 30 आ गया। 30 को 6 से किया 5, 5 को 2 से किया 10, माइनस ये आ जाएगा 12, तो ये -2/30 गेन हो गया। इसको क्या हो गया? इसको गेन हो गया। ठीक है, इसी तरह आप सी का निकाल लेना। ऑड रेशो कितना है? 1/6 माइनस न्यू रेशो 1/5, 30 एलसीएम आ गया। 30 को 6 से किया 5, -6, तो माइनस का 1/30, इसको भी गेन। ठीक है, ये आपका पॉइंट था। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं और गुडविल से रिलेटेड क्या थ्योरी बनेगी, वो सारी टोटल हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास ये थी। नेक्स्ट क्लास में गुडविल से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। एचबीएससी और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने की कंफर्म संभावना है। कल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक यू।